बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मे हफ्सा मुस्लिम मसीही मुकालमा की तरफ से अपने सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ और इस्लामिक तरीके से उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है औरत, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की नज़र। मौजूदा दौर मीडिया का दौर है और अक्सर देखने में आता है कि मीडिया पर कुछ लोग एक महसूस एजेंडे के तहत इस्लाम पर उंगली उठाते नजर आते हैं कि इस्लाम ने औरत के हकूक नहीं दिए, तो सोचा क्यों ना तीन मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में औरत का मकाम देखा जाए। सबसे पहले हम देखेंगे यहूदियत को। तो इसमें हम देखते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को बतौर लोंडी फरोख्त कर सकता है। ये खरूज बाब आयत 21 से 8। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसको बेच दिया जाए? उसको आज़ादी से रहने का कोई हक नहीं कि बतौर गुलाम उसे बेच दिया जाए? फिर आजकल हम देखते हैं कि हमारे माशरे में जिनसी दरिंदे जगह जगह मौजूद हैं जो मासूम बच्चियों की उस्मत दरी करते नजर आते हैं। हर शख्स का दिल ऐसे शख्स के लिए बद्दुआ करता है, लेकिन यहूदियत हमें ये दर्स देती है कि अगर कोई शख्स किसी लड़की का जबरदस्ती रेप करे तो उसके बाप को 50 चांदी के सिक्के देकर उस लड़की को जिसका उसने रेप किया था उसके बाप से खरीद ले। इस्तिस्ना बाप 22 आयत 28-29। अब आप खुद फैसला कीजिए कि वो औरत जिसकी उसकी मर्जी के बगैर उस्मत दरी की गई हो, उसको भेड़ बकरियों की तरह बेच देना कहाँ का इंसाफ और कहाँ की इंसानियत है। फिर हम देखते हैं कि औरत अगर बीमार हो जाए तो यहूदियत हमें दर्स देती है कि जिस चीज को वो छुएगी वो नापाक हो जाएगी। अखबार बाब 15 आयत नंबर 20-24। क्या यही मकाम है इस्लाम के खिलाफ इंसानियत के ठेकेदारों का? और क्या यही मकाम है एक औरत का उनकी नजर में? अब अगर हम मसीहत यानी अहदनामा जदीद को पढ़ें तो हमें कहीं पर भी इन बातों की मजम्मत या रद्द नजर नहीं आता। उल्टा यसू मसीह अलैहिस्सलाम हमें फरमाते नजर आते हैं, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, बल्कि इन्हें पूरा करने आया हूँ। मतलब इन बातों पर मुकम्मल अमलदारी कायम करने के लिए आए थे। ये बातें मत्ती की इंजील बाब 5 फिक्रा 17-20 तक में लिखी गई हैं। दूसरी तरफ इस्लाम है जिसको हरफे तनकीद बनाया जाता है, जिस इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि जन्नत का खालिक खुदा है और उसी जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया जाता है। औरत अगर बेटी है तो उसको सर आंखों पर बिठाया जाता है। हमें पैगंबरे इस्लाम की सीरत का मुताला करने से मालूम होता है कि जब आपकी दुख्तर तशरीफ लाती थी तो आप एहतरामन खड़े हो जाते। इस्लाम में बेटी की परवरिश करने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। इस्लाम में मर्दों और औरतों के हकूक बराबर हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 228, जहाँ पर औरत की उस्मत दरी की सजा सिर्फ मौत है। इस्लाम में हमें ये तालीम दी जाती है कि अगर औरत बीमार हो जाए तो उससे नफरत के बजाय मोहब्बत से पेश आया जाए और उससे किसी किस्म की तफरीक ना रखी जाए। आखिर में मैं अपने सुनने वालों को दावत फिक्र देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बुग़्ज़ व अनाद की पट्टी आंखों से उतारकर इस्लाम की हकानियत को पहचानिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।